तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो कुछ 3 टॉपिक्स को एक साथ खत्म करते हैं। अच्छा, इसमें से एक जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 का है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बताने वाला हूँ क्योंकि अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो प्रैक्टिस भी करेंगे अभी हम लोग आगे जाके। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है ये। अच्छा, तो हमारे पास दो वर्ड, एक वेरिएबल और एक लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, वेरिएबल क्या चीज़ होती है, दोनों में आप लोग बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। सही है, वेरिएबल क्या चीज़ होती है। वेरिएबल की मेरे पास एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है जो मैंने काफ़ी सारे लोगों को दी है। वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं एक डिश को। तो एक डिश, खाने की डिश आपके पास होती है। आपके घर में एक पतीला होगा या फिर एक सर्विंग डिश होगी जिसमें आप लोग कस्टर्ड्स वगैरह सर्व करते होंगे, राइट। तो ये एक डिश होती है, एक डिश है। सही है, ये वेरिएबल एक डिश है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वेरिएबल एक डिश है। अच्छा, अब डिश में हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। हम सालन भी स्टोर कर सकते हैं, चावल भी, कस्टर्ड भी स्टोर कर सकते हैं, खीर वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हैं ना, ठीक है। अब वेरिएबल भी यही सेम चीज़ होती है, वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ स्टोर हो जाता है। वेरिएबल्स हम लोग क्या चीज़ किस तरह से लिखते हैं, क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और डेटा टाइप भी है इसकी, ये भी मैं आप लोगों को डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। वेरिएबल जैसे कि आप खुद ही डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज भी करते हो, डिक्लेयर भी करते हो। अच्छा, इन दोनों में मैं आप लोगों को मीनिंग बताता हूँ। इनिशियलाइज और डिक्लेयर का मतलब क्या होता है। इनिशियलाइज का मतलब होता है आप वेरिएबल एक बना रहे हो, एक वेरिएबल को बना रहे हो, जबकि डिक्लेयर का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू बता रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये डिश की मैंने आपको बात की, डिश की का एक साइज होता है, राइट। एक डिश का एक साइज होगा, उस साइज की अगर हम मेजरमेंट करें तो हमारे पास समझ लो आप 2 लीटर पतीले की बात करूँ मैं, तो ये पतीला है आपके बंदे के पास, सही। उसमें 2 लीटर तक सालन स्टोर हो सकता है, ठीक है। सॉरी, लीटर की बात अभी मैं कर रहा हूँ। तो 2 लीटर तक एक बंदे के पास पतीला है, वो भी डिश ही है। तो डिश में, उस पतीले में 2 लीटर तक सामान स्टोर हो सकता है, राइट। तो ये जो वैल्यू है, मतलब आप इसमें बता रहे हो कि आप क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हो इस पतीले में। ये पतीले को पहले आप इनिशियलाइज कर दो कि इस पतीले का आप नाम दे दो सालन का पतीला, सालन का पतीला मैं कह देता हूँ इस पतीले को। ये मैंने एक नाम दे दिया, ये मैंने कर दिया इसे इनिशियलाइज। अगर मैं डिक्लेयर की बात करूँ, अब इस पतीले में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं नाम दिया ना सिर्फ सालन का पतीला, मैं चावल भी डाल सकता हूँ, खीर भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं सालन ही डाल रहा हूँ अभी, सही। क्योंकि मैं हम लोग डेली लाइफ की बात करें तो सालन मैंने डाल दिया, ये मैंने इसकी वैल्यू डाल दी कि सालन है इसमें। 2 लीटर मैंने क्यों बोला ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सालन हमने डाल दिया इसमें। सालन क्या है इसकी, सालन जो है पतीले में वैल्यू का काम कर रही है, जबकि ये जो है ये नाम है, नेम है, ठीक है। ये कहलाता है वेरिएबल, इससे डिक्लेयर करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम यही काम करते हैं। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, मैं बोलता हूँ वेरिएबल ए मैंने इसका नाम दे दिया, ए के आगे मैंने इज इक्वल टू डाला। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि सामने जो लिखा है वो इसके बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ये एक ये मैं अभी आपको नहीं बताना क्या है। अच्छा, इज इक्वल टू का मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। इज इक्वल टू का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। इज इक्वल टू के आगे जो भी कुछ लिखा होगा ना वो ए की वैल्यू बन जाएगी। ए है नाम है, ये जो है नेम है। जैसे यहाँ सालन के पतीले की बात करें तो सालन का पतीला नेम है, इसके आगे इज इक्वल टू मैंने डाला है और उसमें स्टोर क्या किया, वैल्यू में कुछ भी स्टोर कर देता हूँ। वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ इधर 2, या फिर मैं स्टोर कर दूँ 3, स्टोर कर दूँ, कुछ भी स्टोर कर दूँ। या मैंने वैल्यू स्टोर कर दी, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट भी स्टोर कर सकता हूँ मैं इसमें। अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो अल्फ़ाबेट में स्टोर कर सकता हूँ हेलो वर्ल्ड, सही। मैंने एक अल्फ़ाबेट स्टोर कर दिया, कुछ भी स्टोर कर दो आप इसमें, ये आप वैल्यू स्टोर कर दो, ये वेरिएबल होता है। अब ये जो पूरा कहलाएगा ना, ये वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल का नाम होगा ए, ये जो होगा इसकी वैल्यू होगी जो आपने लिखी आगे वैल्यू, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखी है तो इसकी वैल्यू होगी हेलो वर्ल्ड। तो ये सालन के पतीले से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, जबकि इनिशियलाइज का मतलब वेरिएबल का नाम लिखना। सिर्फ अभी बताना है कि वेरिएबल हमने एक बना दिया। इसे किस तरीके से लिखते हैं इसके बारे में आप लोग बताता हूँ। इसका एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मैंने आपको बताया रूल होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, जब भी मैं सिंटैक्स बोलूँ मतलब मैं बता रहा हूँ लिखने का रूल क्या होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज़ को लिखने का किस तरह से लिखा जाता है। हम इधर लिखते हैं, अभी मैं ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्डिंग्स में बता रहा हूँ। डेटा टाइप, नेम, फिर इज इक्वल टू का साइन और फिर वैल्यू।
मतलब ये चीज़ें इस तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं। फिर सेमीकोलन हर लाइन के एंड में आता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से इसे लिखा जाता है। क्या मतलब है इसका? डेटा टाइप जो होती है वो डेटा टाइप होती है, मतलब उसका टाइप होता है। ये सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि डेटा टाइप क्या होती है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ चार भी नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको इन डेटा टाइप को बताता हूँ। इंटीजर इन डेटा टाइप, इंट यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे हमेशा का। अभी के लिए हम लोग, वरना तो काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं उसके स्टोर कर सकते हैं हम लोग। इंटीजर रखेंगे अभी, इंट इज इक्वल टू नी। सिंटेक्स मेरा है, पहले मैं लिखूंगा डेटा मैंने लिख दी इंटीजर। नेम लिखूंगा अब मैं, क्या लिखूँ नाम, क्या लिखूँ, ए लिखा था मैंने, अब मैं लिख देता हूँ बी, लिख देता हूँ नाम, इस तरह लिखता हूँ बी लिख देता हूँ। फिर इज इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है। फिर वैल्यू लगा दूंगा मैं इधर, 3 लिख दिया मैंने वैल्यू, फिर एक सेमीकोलन, ये बन गया हमारा वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं खाली यहाँ लिख देता इंट और फिर बी फिर सेमीकोलन, तो इसका मतलब क्या होता है? ये गलत हो जाता क्या? नहीं, ये गलत नहीं होता बिल्कुल भी। ये मैं सिर्फ इनिशियलाइज करता, मतलब मैंने एक वेरिएबल बना दिया है। आगे जाके मतलब अगर मैं आगे जाके इस वेरिएबल में अभी मैंने वैल्यू तो कुछ छोड़ी है, मतलब खाली पतीला है, ठीक है। पतीला मैंने बना दिया, पतीला भी खाली है। आगे जाके मैं लिख देता हूँ, आगे प्रोग्रामिंग में आगे मैंने लिख दिया, इसके बाद लिख दिया b = 3। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि पतीला तो मैंने बना दिया था पहले मैंने पतीला बना दिया था, इसके बाद मैंने पतीले में वैल्यू स्टोर कर दी 3, ठीक है। इधर सेमीकोलन यहाँ भी आएगा, हर जगह सेमीकोलन लिखा जाता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू असाइन कर दी, ये नेम है, ये वैल्यू है और ये डेटा टाइप है। ये इस तरीके से इसका मेजर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया समझ तो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा वेरिएबल क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वेरिएबल तो हो गया हमारा खत्म, नहीं वेरिएबल अभी खत्म है, बल्कि 2-3 चीज़ें और हैं वेरिएबल में। वेरिएबल के नाम में 2-3 चीज़ें बाकी हैं। वेरिएबल का नाम, वैल्यू तो आप कोई भी स्टोर कर दो, जो दिल चाहे आपका, जैसा दिल चाहे वैसे लिख दो, जो लिख। नेम जो होता है, नेम लिखने के वेरिएबल का कोई भी नाम डिक्लेयर करने का कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होंगे ना, कि रूल्स वैसे तो नहीं होते लेकिन कुछ हम लोगों की है कि जैसे कि आप पाकिस्तान में हो तो आप लोग ऐसा नाम नहीं रखोगे, जैसे मैंने आप लोग पिछली वीडियो में बताया बी जॉन स्ट्रूस्ट्रोक रखोगे पाकिस्तान में नाम नहीं रखोगे, अजीब पागल लगेगा। तो खैर यहाँ पे जो खैर पूरा रूल है कि नहीं, ये नाम रखना ही नहीं है, सिर्फ जो C++ लैंग्वेज बता रही है वही रूल नाम रख सकते हो। नाम किस तरह से रख सकते हो? नाम पहले आप रख सकते हो, नाम में हमेशा होंगे लेटर्स, सिंबल्स हो सकते हैं, नहीं सिंबल्स नहीं हो सकते, सॉरी, नाम में हमेशा लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, अंडरस्कोर डैश, मतलब डैश, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लिख सकते हो नाम, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर होते हुए। अगर मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिख दूँ नेम _1, तो ये नाम सही है, मतलब C++ इस नाम को कंसिडर करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक रूल तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 3 चीज़ें लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर खाली आप नेम भी लिख दो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज़ तो पूरी कर दी ना, मतलब तीनों चीज़ें होना जरूरी नहीं है, कोई एक चीज़ भी होगा तो चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। मतलब क्या हुआ? मतलब नंबर आप लिख सकते हो, नाम में आप नंबर लिख सकते हो, लेकिन नंबर जो है आप इस तरह नहीं लिख सकते 1_name या फिर 1 नेम, ये गलत क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि आप नंबर को सबसे पहले नहीं लिख सकते, बीच में कहीं लिखना हो या आखिर में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर, लेकिन सबसे पहले नहीं लिखा जाएगा नंबर, ठीक है। अच्छा, तीसरा रूल है कैन नॉट हैव स्पेस और सिंबल्स। और इसी तरीके से तो मतलब इसका मतलब ये है, इस रूल का मतलब कि आप लोग जब भी नाम डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे कि नेम लिख रहे हो, तो आप इसके बाद स्पेस नहीं डाल सकते। मतलब अगर मैं स्पेस डाल दूँ यहाँ तो मसला हो जाएगा, मतलब ये कहेगा कि गलत है नाम, क्योंकि स्पेस है, स्पेस हम नाम में नहीं डाल सकते, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं अंडरस्कोर बीच में रख देता तो सही था, स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये इस तरीके का कोई साइन भी नहीं होना चाहिए, बेकार के सिंबल आप नहीं यूज़ कर सकते इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह के सिंबल भी आप यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर सिंबल की। अंडरस्कोर अगर आप लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा कोई सिंबल लिखोगे तो एरर दे देगा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती है। एक और चीज़, कैन नॉट एक्सीड 32 कैरेक्टर्स। मतलब कि आप नाम लिखते जा रहे हो नेम
लिखते जा रहे हो आप, सही है। जब आप 32 कैरेक्टर लिख चुके हो और अगर आप 33 कैरेक्टर लिख देते हो नाम में, तो ये आपका नाम कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कंसिडर होंगे 32 कैरेक्टर्स किसी भी वेरिएबल में। तो ये वेरिएबल का नाम सिर्फ 32 कैरेक्टर्स का ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। सही है। तो मिसाल देने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं आ रही दिमाग में। तो फाइव की चीज़ हो सकती है। 5 है रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए। यहाँ आता है रिजर्व वर्ड्स का टॉपिक, जो कि मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रिजर्व वर्ड्स क्या मैंने कहे थे आप लोगों को? रिजर्व वर्ड्स का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं कि वो उसके मीनिंग पहले से सीरियल में मैंने दे दिए, तो अब वो आगे यूज नहीं हो सकते, कहीं और यूज नहीं हो सकते। अगर मैं वेरिएबल का नाम लिख देता ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अगर मैं लिख दूँ वेरिएबल का नाम, तो मुझे एरर दे देगा, बोलेगा ये तो रिजर्व वर्ड है, इसका मीनिंग मैंने पहले से दे दिया कि इससे किसका मतलब है रोकना किसी चीज़ को, तो ये आप यूज ही नहीं कर सकते यहाँ नाम के तौर पर। हाँ, अगर मैं वैल्यू लिख दूँ, इसको ब्रेक को एक वैल्यू बना दूँ, ए की वैल्यू ब्रेक है, ये एक वेरिएबल की वैल्यू बना दूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नाम नहीं लिख सकता मैं ब्रेक को, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी यही चीज़ है, जो चीज़ यहाँ पे जैसे कि ये सब लिखा हुआ है जो कि गलत है, वेरिएबल का नाम इस तरह से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसे वैल्यू बना दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू अगर सही है, वैल्यू सही है, लेकिन नाम नहीं लिख सकते आप इस तरीके का, ठीक है। तो यही कैरेक्टर्स हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं लिख सकते किसी भी वेरिएबल, ठीक। तो यही एक सीन है वेरिएबल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट के बारे में, कॉन्स्टेंट क्या चीज़ होती है यार? कॉन्स्टेंट क्या चीज़ होती है? कॉन्स्टेंट मैं आप लोग बताता हूँ कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे जाके। पहले मैं बता देता हूँ कॉन्स्टेंट क्या चीज़ होती है। पाई की वैल्यू आपने सुनी है शायद, आई थिंक मैथ्स फिजिक्स में पढ़ी होगी कभी होगी। तो पाई की वैल्यू 3.14, ये वैल्यू आप लोग एक सिंबल होता है हैश डिफाइन, इस तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट बना सकते हो। मतलब मैं कोई भी कांस्टेंट बना सकता हूँ, मुझे जरूरी नहीं है कि जो असल में दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वही कांस्टेंट हो, मैं कोई भी अपनी तरफ से कांस्टेंट बना दूँ। मैं लिख दूँ काई, सही, काई की वैल्यू हो 2.565, ठीक है, मैं लिख दूँ। लेकिन अगर मैं इसके साथ डिफाइन का सिंबल लगा देता हूँ तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट बन जाएगी प्रोग्रामिंग में। ये कांस्टेंट जो होता है वो सबसे टॉप पे लिखा जाएगा प्रोग्राम में सबसे टॉप पे आप डिफाइन कर दो कि ये एक कांस्टेंट है। ये अगर मैं कहीं भी इस्तेमाल करूँ, कहीं भी अगर मैं लिख दूँ अपने प्रोग्राम के अंदर पाई लिख दूँ या काई लिख दूँ, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, सही। तो ये चीज़ काम करती है यहाँ पे, ये कांस्टेंट होती है। ये मतलब ये होता है कांस्टेंट का कि आप एक कांस्टेंट आपने बना दिया अपना, ये कांस्टेंट अगर आप कहीं भी इसकी वैल्यू लिखते हो, इसका नाम लिखते हो, तो इसकी वैल्यू खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो जाएगी वहाँ पे, सही। तो यही सीन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल जो होता है, अगर हम लोग कहीं भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये वेरिएबल, आगे जाके अगर मैं मूड बदल गया, मैंने कहा ए की वैल्यू ब्रेक नहीं चाहिए मुझे, अब ए की वैल्यू मुझे चाहिए कंटिन्यू, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, सही है। तो मैं ए की वैल्यू कंटिन्यू लिख दूंगा, तो मतलब मैं इसे चेंज कर सकता हूँ आगे जाके, सही है। आगे प्रोग्राम में अगर मैं मूड बदल जाए तो मैं इसको इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ आराम से। वेरिएबल का मतलब यही होता है कि अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी भी चेंज कर सकते हो आप, आपको जब दिल चाहे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो। लेकिन कांस्टेंट ये काम नहीं करता। कांस्टेंट में अगर आपका बाद में मूड बदल गया कि मेरी काई की वैल्यू जो है मुझे 2.565 नहीं 3.565 लिखनी है, अगर आप लिखोगे एरर आ जाएगा आपके पास, बोलेगा गलत लिखा है क्योंकि आपने पहले डिफाइन कर दिया। हाँ, सबसे टॉप पे जाके आप जहाँ आपने डिफाइन की थी वहाँ आप चेंज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बीच में कहीं आगे जाके चेंज करोगे तो एरर दे देगा, बोलेगा नहीं कर सकता आप। तो कांस्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए। तो ये डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। इन दोनों को भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत जल्द मज़ा आएगा आप लोगों को समझने में इसको। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनपुट आउटपुट की, जो कि सबसे ज़रूरी है। चैप्टर 3 का टॉपिक है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जो आप लोगों को इसके बारे में समझाना है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और डाटा टाइप भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा कि आप लोग पहले जो है वो इसकी वैल्यू इसको समझ लें, सही। इसके बाद जो है डाटा टाइप को समझ लें, दोनों को समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस वीडियो देखें तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगी ये बात। तो मेरा मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो है पहले वेरिएबल्स की समझने वाली वीडियो देख लें, इसके बाद डाटा टाइप जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसकी भी समझने वाली वीडियो देखें, फिर इसके बाद दोनों की प्रैक्टिस वीडियो देखें तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इसको समझा रहे हैं, तो अभी आप समझने वाली वीडियो तक देखें। इसको प्रैक्टिस अगर मैं कराऊँ तो आप लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा टाइप देख के फिर आपके साथ। तो बात करूँ ना अगर इनपुट आउटपुट की, तो इनपुट आउटपुट क्या चीज़ होती है? इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपको अगर कभी कोई चीज़ यूज़र साइड पे अगर आप चाह रहे हो कि कोई चीज़ आपको डिस्प्ले करनी है, मतलब यूज़र को नजर आए लिखा हुआ कि एंटर आ नंबर, ये आप चाहते हो कि यूज़र जब भी आपका प्रोग्राम खोले तो उसे ये चीज़ नजर आए कि एंटर आ नंबर, तो आप क्या करोगे?
दो स्टेटमेंट होती हैं, एक होती है सी इन, सी इन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये साइन, और सी आउट, सही, इसके लिए ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सी आउट होता है वो होता है आउटपुट के लिए, सही। जबकि हम बात करें सी इन की, तो सी इन जो होता है वो इनपुट के लिए होता है। इनसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट, सही। और इनमें मतलब अंदर जा रही है वैल्यू तो इनपुट है, तो इसका साइन भी अंदर की तरफ साइन होगा, आउटपुट है तो बाहर की साइन तरफ साइन होगा, ठीक है। तो हम किस तरह से इससे खेल सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको बोला कि एंटर नंबर मुझे यूजर को दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, दिखाना है मतलब आउटपुट देना है, राइट। तो मैं सी आउट यूज़ करूँगा, सी आउट लिखूंगा मैं, इसके बाद इसका साइन लिखूंगा, फिर जो है मैं अपनी वैल्यू लिखूंगा एंटर नंबर, उसको मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एंटर आ नंबर, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दूंगा, मतलब खोले तो बंद भी तो करने हैं। इसके बाद मैं डालूंगा सेमी कॉलन, सेमी कॉलन हर जगह एंड में डालेगा, ठीक है। तो अब जब भी यूजर मेरा खोलेगा प्रोग्राम तो उसे आउटपुट दिखेगा, मतलब लिखा हुआ नजर आएगा एंटर नंबर, ये इसका काम होता है। मतलब ये आउटपुट दिखाएगा आप लोगों को कि सी आउट लिखा है तो ये आउटपुट दिखाएगा यूजर को कि ये है आउटपुट आपका। जबकि अगर मैं सी इन लिख देता तो सी इन में मुझे क्या करना होता, सी इन में मुझे यूजर, सी इन अगर मैं लिख देता सी इन इस तरह से लिख देता और इसके साथ एक वेरिएबल का नाम लिख देता, मैंने एक पहले वेरिएबल बना दिया इन ए, सही। इसके बाद ये इनिशियलाइज कर रहा है अभी मैंने, इसकी वैल्यू मैंने अभी तक नहीं बताई, सही। अब मैं सी इन और इसके बाद इस तरह से ए लिख दूँ तो होगा क्या, होगा कुछ यूँ कि जब भी यूजर आपका प्रोग्राम खोलेगा तो उसे दिखेगा कि आप यूजर से कोई कंप्यूटर एक इनपुट मांगेगा, बोलेगा कि भाई कोई नंबर लिखो, तो यूजर ने लिख दिया 56, ठीक है। तो अब ये जो है ये ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। ये सारी हम प्रैक्टिस अभी करेंगे, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा कंप्यूटर के अंदर कि ए इक्वल टू 56, ए की वैल्यू आ गई 56, ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इन तीनों चीज़ों को अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिस वीडियो में, तो देखते हैं प्रैक्टिस वीडियो में कि क्या चीज़ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स और जो हमारा दूसरी चीज़ है कांस्टेंट, ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो हम लोग पहले अपनी फाइल खोल लेते हैं जहाँ हमने सेव की थी पिछली दफ़ा। ये हमारे पास फाइल है और इसे ओपन कर ली मैंने एंटर दबा के, सही है। अब ये हमारे पास फाइल तो ओपन हो गई, अब हम लोग इसे किस तरीके से लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मैं पहले एक कोड लिख देता हूँ जो आप लोगों को अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग चैप्टर 3 में ये कोड हम लोग आगे समझेंगे, सही है। अभी से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अभी ये कोड लिखवा रहा हूँ। आपने जब भी स्टार्ट करनी है अपनी ये प्रैक्टिस तो इस कोड को लिख के करनी है। इस कोड का मतलब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, सही है। तो कोड क्या है वो लिख देता हूँ मैं जल्दी से। तो ये जो है ये हमारा कोड है, ये आपको हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखना है, लाजमी है, सही है। इसे नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, सही है। कोड क्या है, हैश इंक्लूड, फिर ये कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, एक दफा आप लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा खुद ही। इसके बाद आपने लिखना है IO स्ट्रीम, सही है, IO स्ट्रीम। ये IO स्ट्रीम नहीं है, IO स्ट्रीम है, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे वॉइड मेन, इसके बाद दो ब्रैकेट आएंगे राउंड ब्रैकेट्स और दो कर्ली ब्रेसेस आएंगे, सही है। अब जो भी हमारा कोड होगा वो इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब अभी आपने समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों को जो टॉपिक है उसे समझेंगे। ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों को आगे वीडियो में समझा दूंगा, सही है। अब देख सकते हैं आप लोग इधर हमारे पास माइनस का साइन भी नजर आ रहा है, तो अगर ये जो ब्रैकेट्स को अगर आप लोगों को बंद करना हो, काफी बड़ा हो गया कोड, तो माइनस के साइन पे क्लिक कर देंगे ब्रैकेट बंद हो जाएंगे, और जब प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे वापस तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बीच में अपना कोड लिखते हैं, सही है। क्या सीखा था हमने, सबसे पहली चीज हमने सीखी थी कि हम लोगों ने सी आउट और सी इन सीखा था, सही है। जरा बगैर किसी देर के सी आउट लिख के देखते हैं, सी आउट, सही है। सी आउट लिखा मैंने। अब मैं दो दफा ये वाला प्रेस कर दूंगा, ये चीज प्रेस करूंगा। इसके बाद हम दो एक एक दफा इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा तो मेरे पास दो दफा खुद ही ओपन हो जाएगा, और हमें दो दफा ही लिखना है क्योंकि प्रोग्रामिंग में दो दफा ही एक चीज ओपन होगी तो वो क्लोज भी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ तो क्लोज भी हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्लोज भी हुआ, ये इन्वर्टेड कॉमास ओपन हुए तो क्लोज भी होंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मैं जो कुछ भी लिखूंगा ना सी आउट स्टेटमेंट में, वो मुझे प्रिंट होकर दिखेगा। अगर मैं लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू, सही है, मैं हेलो हाउ आर यू लिखा, अब मुझे प्रिंट होगा दिखेगा। लेकिन ये जरूर है सेमीकोलन डालना यहाँ पे जरूरी है। हाँ, अब आप लोग पूछेंगे मेन के बाद मैंने सेमीकोलन क्यों नहीं डाला और इसके बाद क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये कोड का मेन है। तो मेन का तो ये है कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के ना एंड में सेमीकोलन आता है ना शुरू में आता है, सही है। तो अगर ब्रैकेट आप खोल रहे हो और बंद कर रहे हो तो आपको सेमीकोलन डालने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से ये मैंने लिखा हुआ है। इस कोड में कहीं भी सेमीकोलन नहीं डलेगा, जो भी हम लोग आगे टाइप करेंगे ना उसमें सिर्फ डलेगा सेमीकोलन, सही है। तो ये मैंने टाइप करा हेलो हाउ आर यू। अब ये जो मुझे इस अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ भी है ना ये मुझे प्रिंट होकर दिखेगा। कैसे दिखेगा, रुको, ऊपर एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, एग्जीक्यूट पे जाएं और कंपाइल पे जाएं, F9 इसकी शॉर्टकट की है।
अच्छा मुझे एक चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे सी आउट डिक्लेयर नहीं है, देख रहे हैं एरर, लाइन नंबर 1 में एरर है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एरर है, इसने मुझे बता दिया, देख सकते हैं आप, देखते क्या एरर है। तो मुझे मेरी मिस्टेक मिल गई, क्या मिस्टेक थी मेरे पास? मिस्टेक ये थी कि जो मैंने आप लोगों को मेन कोड बताया वो इस तरीके से, ना कि वो जो मैंने पहले बताया, सही है, इंक्लूड आई स्ट्रीम तो सही है, सही है। यहाँ पे एक और चीज आती है, यूजिंग स्पेस वो नेम स्पेस एसटीडी, सही है, इसके बाद सेमीकोलन। ये कोड आपका मेन कोड है, ये कोड आपको लिखना हमेशा जरूरी होगा, सही है। इसके बाद इंटीजर इंट मेन, इसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बीच में आप जो भी लिखोगे तो वो आपका प्रोग्राम होगा। आप किस तरीके से इसे करेंगे, आप कंपाइल करके देखते हैं हम लोग, पहले कंपाइल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अब बोला है 0 एरर है, मतलब एरर अब नहीं है प्रोग्राम में, सही है। इसके बाद हमारे पास एक ये आता है, यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, कंपाइल एंड रन। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आपका प्रोग्राम अब रन हो जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं ये एक विंडो ओपन हो गई जिसमें मेरा प्रोग्राम रन हुआ है। इस प्रोग्राम में अभी मेरे पास कोई पिक्चर वगैरह नहीं नजर आएगी, सिर्फ ये नॉर्मल प्रोग्राम है। अब देख रहे हैं ऊपर हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है। हेलो हाउ आर यू कैसे आया, ये मैंने सी आउट में लिखा था, ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा था हेलो हाउ आर यू, तो आया। अगर मैं इधर कुछ और लिख दूं, हेलो वर्ल्ड लिख दूं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब रन करूं तो क्या आएगा, रन हुआ, अब आ रहा है ऊपर हेलो वर्ल्ड। तो इसी तरीके से हम जो भी इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा, सही है। ये सी आउट की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दी कि सी आउट की स्टेटमेंट क्या होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, वेरिएबल क्या चीज थी, है ना। मैंने आप लोगों को बताया वेरिएबल्स होते हैं काफी सारे, मैं इंट की एग्जांपल अभी दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी हमने इंट लिखा है तो इंट ही लिखेंगे यहाँ पे। इंट एक वेरिएबल की डाटा टाइप मैंने आपको बता दी, सही है। इसके बाद हम वेरिएबल का कोई भी नाम दे देते हैं, क्या नाम दूं मैं? अगर मैं स्पेस से स्टार्ट 1 से स्टार्ट करूँ, 1 डी एस, नहीं 1 ए लिख देता हूँ, 1 ए लिख देता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ। अभी देखिएगा ये एरर आएगा, मैं आपको एरर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया ना, मैंने आपको बताया था नेम्स, नेम लिखने के रूल्स, तो 1 ए लिखा है मैंने। इसके बाद मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, 3, 3 मैंने वैल्यू दे दी, सेमी कॉलन डालना जरूरी है। देखते हैं क्या आता है, क्या होता है। कंपाइल करता हूँ तो मुझे एरर दिख रहा है, बोल रहा है एरर है बेटा, आपके यहाँ पे लाल लाइन दिख रही है आपको, क्या एरर है, बोल रहा है आईडी का नाम आपने सही नहीं लिखा, न्यूमेरिक कांस्टेंट से स्टार्ट किया। देखा मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिक कांस्टेंट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो मैं A1 लिख दूं तो अब सही है क्योंकि ए से स्टार्ट A1 लिखा है, देख सकते हैं अब एरर नहीं आ रहा। अब इसका फायदा क्या है, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरी रनिंग में कोई चेंजेस नहीं आई, वही हेलो वर्ल्ड सिर्फ लिखा हुआ है। अगर मैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी वेरिएबल बकेट मैंने बना दी है, मैंने किसी को दिखाई नहीं, मतलब आपने कोई सालन बना दिया, पतीले में रख लिया, लेकिन अभी आपने किसी के सामने नहीं रखा वो पतीला, सही है। तो अंदर पड़ा हुआ है, सालन बना हुआ पड़ा है पतीले में, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा किसी को क्योंकि किचन में अंदर रखा हुआ है। अब नजर कैसे आएगा, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया सी आउट, चलो वापस लिखते हैं सी आउट, 2 ये लगाए, इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया। अब इसके आगे मैं अगर वेरिएबल का जो नाम है उसे पुकारूं कि भाई A1 है, बल्कि अब मैं इन्वर्टेड कॉमास को यूज नहीं करूंगा, सही है, क्योंकि वेरिएबल का नाम है, ये कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू अपनी तरफ से नहीं लिखी मैंने, वेरिएबल का नाम है तो A1 लिखूं मैं और फिर सेमीकोलन लगा दूं, तब क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल करके देखते हैं पहले कि एरर तो नहीं आ रहा। आप कंपाइल एंड रन कर देते हैं, सही है, कंपाइल एंड रन करा। अब क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड के बाद 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है। चलो एक मिनट, मैं इधर डाल देता हूँ, बल्कि अभी नहीं है, अभी आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझाऊंगा मैं आप लोगों को क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, सही है। हेलो वर्ल्ड मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इसके आगे मैंने ये लिखा है, हेलो वर्ल्ड के आगे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे 3 है ना, लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड 3। 3 कहाँ से आया, 3 ऐसे आया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उस वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी सी आउट में, कि दिखाओ वेरिएबल की वैल्यू भी दिखाओ। अगर मैं हेलो वर्ल्ड हटा दूँ, कैंसिल कर दें, तो ये मिटा दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो अब मेरे पास सिर्फ प्रोग्राम लिखा आएगा 3, दिख रहा है 3 लिखा आ रहा है। तो 3 ऐसे ही आया कि हमारे पास जो हमारी चीज़ थी वो हम लोगों ने वेरिएबल लिखा था। अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ 36 लिख देते हैं, सही 36 लिखते हैं। अब कंपाइल एंड रन करते हैं, अब हमें क्या दिख रहा है 36 लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इसी तरीके से ही वेरिएबल्स काम करते हैं, वेरिएबल हम कोई भी बना सकते हैं। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट, इसका कोई और नाम दे देते हैं, बी लिख देते हैं, बी इसका नाम है, या फिर लिख देते हैं एज लिख देते हैं, एज, इंट एज, एज इसका नाम हो गया, इज इक्वल टू का साइन डाला मैंने। अब एज क्या लिखूँ मैं अपनी, अपनी नहीं लिख रहा, किसी भी लिख देते हैं 51, सही है 51 लिख दी मैंने एज। आप सेमी कॉलन डालना है जरूरी है, लाजमी है। अब मुझे इसे प्रिंट भी कराना है ना, तो प्रिंट कैसे कराएंगे हम लोग, आप लोगों को मैंने बताया कि इधर हम लोग सी आउट के साथ इसकी इसका नाम लिख देंगे वेरिएबल का, इसका वेरिएबल का नाम क्या है, एज, एज है वेरिएबल का नाम, एज लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास क्या लिख के आ रही है, एज लिख के आ रही है 51। तो इसी तरीके से ये काम करते हैं वेरिएबल्स।
अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। आप लोगों को वेरिएबल तो अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा। इसकी डाटा टाइप्स मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसकी डाटा टाइप्स किस तरीके से काम करती हैं। सही है। चलते हैं अब हम किस तरीके से काम करते हैं आगे। कांस्टेंट की बात हम लोग करते हैं। तो कांस्टेंट में मैं आप लोग बताया सबसे टॉप पे कांस्टेंट लिखा है। तो कांस्टेंट लिखने का फॉर्मूला क्या है? आईएस इंक्लूड आईएस स्ट्रिंग के बाद हम लिखेंगे हैश डिफाइन। आप कोई भी कांस्टेंट आप नाम लिख दो। नाम लिख देता हूँ मैं मुबशिर का कांस्टेंट लिख देते हैं। अपना भी तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो ये कांस्टेंट लिख दिया अपना। अब इस मेरे कांस्टेंट की वैल्यू लिखो 4.11। आसान लिखनी चाहिए अपने कांस्टेंट की वैल्यू। सही है। तो हमने कांस्टेंट की एक वैल्यू बता दी। सही, देखते क्या होता है, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है एरर। सही है। तो मतलब हमारा कांस्टेंट हो गया डिक्लेयर। अब आगे जाके अगर मैं इस कांस्टेंट का प्रिंट कराता हूँ, कांस्टेंट को पहले प्रिंट कराते हैं सी आउट, फिर क्या, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मुझे इधर भी ये नाम सिर्फ बताना है कांस्टेंट का, तो नाम लिख देता हूँ मैं अपने कांस्टेंट का, मुबशिर नाम है मेरे कांस्टेंट का। सही है, मुबशिर। और एक इन्वर्ट सेमीकोलन लाजमी डालना चाहिए। सही है। आप रन करके देखते हैं क्या आता है। देख रहे हैं 4.1151 क्यों आ रहा है? 51 इसलिए आ रहा है क्योंकि एज नीचे लिखी है, तो एज भी हमारे पास लिखी है। नीचे किस तरह दिखाएगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली नहीं, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा इतनी सारी चीज़ एक साथ सीखना। अभी तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ रहा होगा वेरिएबल क्या चीज़ होती है। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे, मैं आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट की वैल्यू आगे चेंज हो सकती है लेकिन वेरिएबल नहीं हो सकती। तो देखते हैं किस तरह से। वेरिएबल की वैल्यू मैंने एज की वैल्यू क्या लिखी थी 51। अब मेरा दिल चाह रहा है आगे कि मैं लिख दूं एज की वैल्यू एज। अब मैं अगली बार मैं डायरेक्ट टाइम नहीं लिखूंगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एज इज इक्वल टू, अब मैं एज लिख रहा हूँ 20। सही, आप सेमीकोलन भी डाल दो। अब अगली बार जब मैं एज को डिक्लेयर कर रहा हूँ, पहले मैंने इनिशियलाइज के साथ डिक्लेयर किया था, अब खाली मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। पहले कांस्टेंट की वैल्यू हटा दूं मैं, कांस्टेंट आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। अब हम लोग कंपाइलर रन करते हैं। रन किया, मेरे पास एज की वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है। क्यों? लेकिन मैंने तो पर 51 लिखी थी। बात ये मैंने नीचे 20 भी तो चेंज करी है, तो इसलिए अब हमारे पास 20 आ रही है। अच्छा, अगर आप लोग इसे नीचे लिख देते ना सी आउट के नीचे एज की वैल्यू अगर मैं लिख दूं, अब मैं आगे लिख दूं वापस चेंज करके 40। सही है। आप देखते क्या आता है, 20 लिखा है। क्यों लिखा है 20? क्योंकि मैंने पहले दिखा दिया, प्रिंट करा दिया, फिर मैंने चेंज की वैल्यू। अब अगर मैं 20 एज की वैल्यू के 40 की थी मैंने, इसके बाद अगर मैं सी आउट लिखूं, सही है, सी आउट एज, इस वाली को मिटा देते हैं, तो ये नहीं मिटाते, छोड़ो। तो अब मेरे पास क्या आएगी 2040 आएगी, है ना। 2040, 20 ऊपर वाली एज, पहले मैंने 20 वाली एज प्रिंट की, फिर मैं एज चेंज करी और फिर मैं 40 वाली एज प्रिंट की। हाँ, 40 वाली एज प्रिंट की। तो इस तरीके से ये काम करता है। सही है। उम्मीद है आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आ गया होगा। कांस्टेंट को मैं चेंज नहीं कर सकता, एक ही दफा लिख दिया तो लिख दिया। अगर मैं कांस्टेंट को वापस चेंज करने की कोशिश करूंगा, मुबशिर इज इक्वल्स टू 5.11 सेमीकोलन। खैर ये सिंटैक्स भी नहीं है इसका, एरर आ रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं, इस तरीके से कर दूं कि मैं लिख दूं हैश डिफाइन। अब मैं देखता हूँ क्या आता है। सही है। ये हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है, रीडिफाइन कर दिया मैंने अपनी वैल्यू। क्यों? गलत आ रहा है ना, इसलिए गलत आ रहा है, नीचे एरर आ रहा है कि आपने रीडिफाइन किया। नहीं कर सकते हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू रीडिफाइन, वेरिएबल की कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं हो सकता चेंज। ठीक है। तो यही बताने का मकसद था कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। ये आप लोगों को ऊपर का कोड अभी के लिए रट्टा लगाना पड़ेगा, आगे मैं चैप्टर 3 में आप लोगों को इसके बारे में समझा दूंगा, ये जो पूरा कोड है। बाकी पीछे आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। सीएन अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर 3 में एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।